Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 9.6. Question number 11 and 12 are the most important questions of this exercise. We will start from question number 1. First we'll discuss the linear equation, then we'll go for the Bernoulli. Linear differential equation किस इक्वेशन को कहते हैं, ये मैंने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी. dy by dx प्लस y इंटू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x. अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है. बर्नौली में सिर्फ इतना फ़र्क है बर्नौली में और लीनियर में कि यहाँ जहाँ पे आपके पास फंक्शन ऑफ x आया हुआ है वहाँ पे y की पावर n भी आपके पास आ जाएगी और n 0 या 1 नहीं होना चाहिए, यानी कि y की पावर 0 और y की पावर 1, या आप आसान लफ्ज़ों में आप ऐसे कह लें कि यहाँ पे अगर सिंपल y आया हुआ तो फिर वो बर्नौली नहीं होगी, फिर वो लीनियर ही होगी. लेकिन अगर y की पावर 2, 3, 4 या फ्रैक्शन में आ जाए या -2, -3, -4 को इस तरह की चीज़ आ जाए तो फिर वो बर्नौली ही है, फिर वो लीनियर नहीं है. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास dy by dx प्लस 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x इंटू वाई इज इक्वल टू e रेज टू पावर -2x. क्वेश्चन देख के पहले आपने जज करना है कि ये लीनियर है या बर्नौली है. लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म है dy by dx प्लस y इंटू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x. ये dy by dx हो गया, y भी आ गया है. इस चीज़ को आप गौर से देख, इसमें जस्ट x है या कुछ और भी इन्वॉल्व हो गया, कांस्टेंट भी इन्वॉल्व हो जाए तो कोई इशू नहीं है, y नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए. स्पेशली राइट साइड पे आपने देखना है कि वहाँ पे आपके पास सिर्फ x का फंक्शन हो या कोई कांस्टेंट भी हो जाए. y की पावर यहाँ पे 0 या 1 हुई तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर इसके अलावा कोई और पावर हुई तो फिर ये लीनियर नहीं रहेगी, ये बर्नौली. अब ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है. अब इसको सॉल्व करने के मेथड की तरफ आते हैं. ये जो कुछ भी y के साथ होगा ये p ऑफ x है, इसको आपने e की पावर में रख के इंटीग्रेट कर देना, वहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा. e रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x. इसको इंटीग्रेट करेंगे, x दोनों से डिवाइड हो रहा है, 2 प्लस 1 ओवर x इंटीग्रेट कर देंगे, e रेज टू पावर 2 इंटीग्रल ऑफ dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x dx. यानी कि यहाँ से इसका इंटीग्रल आ जाएगा x, यहाँ से नेचुरल लॉग ऑफ x हमारे पास आ जाएगा e रेज टू पावर 2x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x. अब वो बेस सेम पावर ऐड वाला रूल यूज़ कर लेंगे, e रेज टू पावर 2x इंटू ई रेज टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ x. e और नेचुरल लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आउटपुट आ जाएगी x e रेज टू पावर 2x. तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया हुआ है. आपने जो क्वेश्चन है जिसको मैंने स्टेरिक का नाम दिया हुआ है उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है. मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन स्टेरिक बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर x e रेज टू पावर 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x प्लस 1 ओवर x इंटू वाई इज इक्वल टू e रेज टू पावर -2x इंटू x इंटू ई रेज टू पावर 2x. ये जो मैंने रेड में लिखा हुआ है ये आपकी मेन इक्वेशन है और जो ब्लू कलर में यूज़ हुआ है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है. मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा कि ये आपके पास डेरिवेटिव आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल का और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, क्योंकि डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो उसको इंटीग्रेट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. जब इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास वही y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच जाएगा. राइट साइड पे आपके पास x था तो उसका इंटीग्रल आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी. एक्स ई रेज टू पावर 2x से डिवाइड कर दिया, उसको सिंप्लीफाई किया, y आ गया 1/2 एक्स ई रेज टू पावर 2x प्लस सी ओवर x इंटू ई रेज टू पावर -2x. क्वेश्चन नंबर 2 है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y ओवर x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर. स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने इसको कंपेयर किया तो px की वैल्यू आ गई 3 ओवर x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कितने की तरफ जाएंगे, जो भी हमारे पास px है उसको e की पावर में रख के इंटीग्रेट कर देंगे. वो 3 ओवर x था, 3 कांस्टेंट बाहर आया, नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा 1 ओवर x का इंटीग्रल. 3 जो है वो लॉग के रूल की वजह से पावर बन जाएगी, e नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा x³. तो जो मेन इक्वेशन थी, जो क्वेश्चन था, उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमेशा हमारे पास ये डेरिवेटिव आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि डी और डी एक्स ऑफ वाई इंटू एक्स क्यूब। इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा वाई एक्स क्यूब, राइट साइड पे एक्स रेज टू पावर 5 का इंटीग्रल आएगा, एक्स रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 6, 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे। आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी विल गेट वाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 6 प्लस सी। तो एक्स क्यूब से डिवाइड कर दें, वाई आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस सी एक्स रेज टू पावर -3। क्वेश्चन नंबर 3 है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये सारा फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, यहाँ पे y को छोड़ के बाकी भी फंक्शन ऑफ एक्स आया हुआ। जो बाकी आया हुआ है वो हमारे पास पी एक्स होता है, यानी कि पी एक्स है 1 ओवर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो पी एक्स पता चलने के बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने की तरफ जाएंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है कि ई रेज्ड पावर इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स। यहाँ पे x डिवाइड हो रहा है, न्यूमरेटर में जाएगा तो 1 ओवर एक्स हो जाएगा। समझ लीजिए नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव ऊपर आ गया, तो इसको इंटीग्रेट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके हमारे पास आ गया ई रेज्ड टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये नेचुरल लॉग कैंसिल हो गए, बाकी जस्ट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया हुआ। तो जो हमारी मेन इक्वेशन थी जिसको हम हिस्टेरिक का नाम दिया हुआ था, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ वाई हेयर इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका एडवांटेज क्या होगा, इंटीग्रेट करने से डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा वाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी। तो y आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस सी डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये हमारा नेट रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर -3x। क्वेश्चन को हिस्टेरिक का नाम दे देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो पी एक्स हमारे पास 3 आ जाएगा, उसको ई की पावर में रख के इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई रेज टू पावर 3x। इक्वेशन हिस्टेरिक को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन हिस्टेरिक बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी विल गेट ई रेज टू पावर 3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर ई रेज टू पावर -3x ई रेज टू पावर +3x। तो ई रेज टू पावर -3x और ई रेज टू पावर +3x बेस सेम पावर z होंगी, -3x प्लस 3x की पावर 0 आ जाएगी तो 1 हो गया। इनके राइट साइड पे हमारे पास सिर्फ 3x स्क्वायर आया, और लेफ्ट साइड पे हमेशा हमारे पास आएगा डेरिवेटिव ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। डी ओवर डी एक्स ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इंटीग्रेट करेंगे, डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आ जाएगा y रेज टू पावर 3x। राइट साइड पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस सी, तो ई रेज टू पावर 3x मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, ये रेज टू पावर -3x में लिखते हैं। नेट रिजल्ट क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी इंटू ई रेज टू पावर -3x। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 cos क्यूब एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई cos x इज इक्वल टू साइन x। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से, क्योंकि पहले हमने इसको इक्वेट करना है, वहाँ से हमें पी एक्स मिलेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स जो है इसके साथ इधर कुछ भी नहीं, यानी कि इसका कोफिशिएंट 1 है। तो पहले हम सारी इक्वेशन को cos क्यूब एक्स से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाई cos क्यूब एक्स वी विल गेट डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ओवर cos स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ओवर cos क्यूब। इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। गिवन इक्वेशन को हमने स्टैटिक कहा था, इसको हम स्टैटिक प्राइम का नाम दे देते हैं, क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म से जब इक्वेट करेंगे तो पी एक्स हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेंगे। पी एक्स आया था सीकेंट स्क्वायर एक्स, उसको ई पावर में रख के इंटीग्रेट कर दिया, ई रेज टू पावर टेंजेंट एक्स, ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन स्टैटिक बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी विल गेट ई रेज टू पावर टेंजेंट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू ई रेज टू पावर टेंजेंट एक्स। मल्टीप्लाई किया ई रेज टू पावर टेंजेंट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर टेंजेंट एक्स वाई सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इंटू सीकेंट स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर टेंजेंट। अब ये जो है लेफ्ट साइड पे ये सारा डेरिवेटिव है y इंटू ई रेज टू पावर टेंजेंट। अच्छा, ये आप चेक कर लिया करें, ये ना क्वेश्चन में कोई मिस्टेक कर दें, इसको डायरेक्ट लिख दें, तो ये आप चेक कर लें। जैसे ये देखें ई रेज टू पावर टेंजेंट एक्स को हम फर्स्ट क्या लेते हैं ना, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज,
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ई रेस्ट पर टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेस्ट पर टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये चेक कर लिया करें। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट साइड पे सिर्फ ये आ जाएगा, राइट साइड पे हम इसका इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे। इंटीग्रेटिंग डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल विल बी कैंसल्ड बाय ईच अदर, वी विल गेट y इज इक्वल टू ई रेस्ट पर टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ होल राइट हैंड साइड। अब हमने जस्ट इसको इंटीग्रेट करना है, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको लहदा लेट कर लेते हैं, टेंजेंट एक्स को z, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, डी जी, यानी कि सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हम डी जी पुट कर देंगे, ई रेस्ट पर z यहाँ पे आ जाएगा इंटू जी, ये रिजल्ट आएगा, ई रेस्ट पर z इंटू डी जी। इस पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जब अप्लाई करेंगे, z को हमने फर्स्ट लिख लिया, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो z का विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा z ई रेस्ट पर z माइनस ई रेस्ट पर z, क्योंकि ई रेस्ट पर z का इंटीग्रल वहीं आएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ई रेस्ट पर z कॉमन, तो बाकी आ गया z माइनस 1, z की जो हमने वैल्यू लेट की थी, इनके टेंजेंट एक्स को हमने z लेट किया था, वापस पुट कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा ई रेस्ट पर टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स माइनस 1 प्लस c, तो जिस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 का हुआ था उसमें ये सारी वैल्यूज राइट हैंड साइड पे पुट हो जाएंगी, सोल्यूशन आ जाएगा। y ई रेस्ट पर टेंजेंट एक्स, ये हमारी लेफ्ट साइड थी, राइट साइड पे हमने जो इंटीग्रेट उसको किया वो हमारे पास ये आ गया, ई रेस्ट पर टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स माइनस 1 प्लस c, तो ई रेस्ट पर टेंजेंट एक्स से डिवाइड कर दें, माइनस 1 इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे लिख लें, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स प्लस c इंटू ए रेस्ट पर इंटू ई रेस्ट पर माइनस टेंजेंट एक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स कोटेंजेंट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। अब बाकी तो सारी इक्वेशन मिलती जुलती है उससे, लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म से, सिर्फ ये एक्स जो है ये मसला अपना आ रहा है, तो एक्स से डिवाइड कर दे, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई एक्स, वी विल गेट डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स कोटेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1। अब जब इसको इक्वेट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो ये हमारे पास पी एक्स आ जाएगा, इनके पी एक्स क्या आ गया, 1 प्लस एक्स कोटेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, या बेशक आप इसको डिवाइड करके सेपरेट लिख लें, 1 ओवर एक्स प्लस एक्स कोटेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स ओवर एक्स, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ई रेस्ट पर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स, तो ई और नेचुरल लॉग भी कैंसिल हो जाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा एक्स साइन एक्स। तो जिस इक्वेशन को हमने स्टेरिक का हुआ था उस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन स्टेरिक बाय द एक्स साइन एक्स। So we will get x sin x into dy by dx plus y into 1 over x plus cos x over sin x is equal to x sin x। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, इंटीग्रेट करेंगे डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा y x sin x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x sin x, तो x sin x पे हम बाई पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रल ऑफ सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, एक्स साइन एक्स से डिवाइड कर दें, वाई आ जाएगा माइनस कोटेंजेंट एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस सी ओवर एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एन टाइम्स वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू पावर एन प्लस 1। As we can see that the coefficient of dy by dx is x plus 1, so we will have to get rid of x plus 1, x plus 1 से डिवाइड करेंगे सारी इक्वेशन को, हमारे पास आ जाएगा dy by dx माइनस एन ओवर एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। तो यहाँ से x प्लस 1 और ये जो x प्लस 1 यानी कि जिसकी पावर 1 है कैंसिल हो जाएंगे, राइट साइड पे आ गया ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू पावर एन, ये हमारे पास सारा राइट साइड पे फंक्शन ऑफ एक्स आया हुआ है। लेफ्ट साइड पे देख लें डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई के अलावा जो कुछ भी है वो सारा एक्स है या कॉन्स्टेंट्स हैं, तो फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। अब यहाँ पे जो माइनस है, जब हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो क्योंकि प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस इसका मतलब है हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स का हिस्सा होगा, यानी कि पी ऑफ एक्स हमारे पास आएगा नेगेटिव ऑफ एन ओवर एक्स प्लस 1,
तो इसको ई की पावर में रख के हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिव फैक्टर फाइंड हो जाएगा। ई रेस्ट पर इंटीग्रल ऑफ माइनस एन ओवर एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। माइनस एन कॉन्स्टेंट, इंटीग्रल साइन से बाहर आ गया, बाकी जो कुछ है वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बन जाएगा, क्योंकि एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव वन न्यूमरेटर में मौजूद है। तो हम इसको लिख देंगे ई रेस्ट टू पावर माइनस एन इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। अब माइनस एन जो है वो लॉग के रूल की वजह से पावर में आ जाएगा, ई और नेचुरल लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा एक्स प्लस वन रेज टू पावर माइनस एन या वन ओवर एक्स प्लस वन रेज टू पावर एन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम अपनी इक्वेशन स्टैरिक से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन स्टैरिक बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी विल गेट वन ओवर एक्स प्लस वन रेज टू पावर एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू एन ओवर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन रेज टू पावर डिवाइडेड बाई वन ओवर एक्स प्लस वन रेज टू पावर एन। तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट साइड पे जस्ट ई रेज टू पावर एक्स आएगा और लेफ्ट साइड पे हमें पता है जो कुछ भी आ रहा होता है वो डेरिवेटिव होता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, जिसको ऐसे डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो जाते हैं। इंटीग्रेट करवाया, डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसिल हो गए, हमारे पास आया वाई ओवर एक्स प्लस वन रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। तो एक्स प्लस वन रेज टू पावर एन डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो गया, जनरल सोल्यूशन आ गया वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन रेज टू पावर एन। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट वन नहीं है, बाकी तो सारी बात ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन से हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन स्टैटिक कह देते हैं। वाई के साथ जो कुछ भी होता है, जो फंक्शन ऑफ एक्स होता है, उसको हम ई की पावर में रख के इंटीग्रेट करते हैं, वहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड हो जाता है। तो ये हमारे पास आ गया ई रेस्ट पर इंटीग्रल ऑफ टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव टू एक्स न्यूमरेटर में मौजूद है, तो हमारे पास आ जाएगा ई रेस्ट पर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ई और नेचुरल लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम अपनी इक्वेशन स्टैटिक से मल्टीप्लाई कर देंगे। After multiplying the equation static by integrating factor, we will get x square plus 1 into dy by dx plus 2xy over x square plus 1 is equal to 4x square over x square plus 1 into x square plus 1। तो ये x square plus 1 और x square plus 1 कैंसिल हो जाएंगे, राइट साइड पे आ जाएगा 4x square, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा x square plus 1 into dy by dx plus 2xy। अब ये हमारे पास डेरिवेटिव आया हुआ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, इंटीग्रेट करेंगे, डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसल, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू फोर एक्स क्यूब डिवाइडेड थ्री प्लस सी वन। इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई इक्वल टू फोर एक्स क्यूब प्लस सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9x डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू साइन एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो x से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके हमारे पास इक्वेशन आएगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर एक्स। इस इक्वेशन को स्टैटिक कह देते हैं। y को छोड़ के जो भी हमारे पास इधर फंक्शन ऑफ एक्स होता है उसको ई की पावर में रख के इंटीग्रेट करने से हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड हो जाता है। इनके इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा ई रेस्ट बाय इंटीग्रल ऑफ 2x dx। 2 कांस्टेंट बाहर आया, 1 ओवर एक्स का इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आया, 2 जो है लॉग के रूल की वजह से पावर में आ गया, ई और नेचुरल लॉग कैंसिल हो गए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर। सो मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन स्टैटिक बाय x square which is our integrating factor, we will get x square dy by dx plus 2xy is equal to x sin x। d over dx of y into x square is equal to x sin x। After integrating we get yx square is equal to integral of x sin x। तो राइट साइड पे हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा y is equal to 1 over x square into c minus x cos x plus sin x। क्वेश्चन नंबर 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस फोर एक्स वाई इक्वल टू 1 ओवर होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बाकी तो इस इक्वेशन में सब कुछ ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। आफ्टर डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वी विल गेट डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू फोर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर क्यूब ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पी एक्स को हम ई की पावर में रख के इंटीग्रेट करते हैं, वहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई इक्वेशन स्टैटिक बाय द इंटीग्रेटिंग
factor. After multiplication we will get whole square of 1 plus x square into dy by dx plus 4xy over 1 plus x square is equal to 1 over 1 plus x square raised to power 3 into whole square of 1 plus x square. तो ये पावर 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ पावर 1 बच जाएगी. राइट साइड पे आएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो लेफ्ट साइड पे जो कुछ भी है वो डेरिवेटिव होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का. आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी विल गेट y इंटू होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x बिकॉज 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट इनवर्स x. सो वी विल गेट y इज इक्वल टू 1 over whole square of 1 plus x square into c plus tangent inverse x.